एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले इस एक वीडियो में, जो कि हर प्रकार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है हर प्रकार के एग्जाम में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताइए, फटाफट कॉमेंट करके जवाब दीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000, 32,66,000, 42,87,000, 32,95,000 कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का अक्षांश कितने डिग्री है? भारत का अक्षांश कितने डिग्री है? भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। थर्ड क्वेश्चन इज भारत का देशांतर कितना डिग्री है? भारत का देशांतर कितना डिग्री है? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतर विस्तार है। लगभग देखा जाए तो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है भारत का, वो 30 डिग्री के ही अप्रोक्स माना जाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा जो और दूसरे देशों के साथ लगी हुई है वो स्थलीय सीमा होती है, जो लैंड अपनी बाउंड्री है वो। तो कितनी है? 15,600 है, 16,200 है, 15,200 है, 16,200 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा जिसमें द्वीप भी आ जाते हैं, अंडमान निकोबार है, अपना लक्षद्वीप है, इन सारों की बाउंड्री और भारत की बाउंड्री जो कोस्टल एरिया वाली है वो दोनों मिला के वो कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर माना जाता है? फटाफट बताइए। 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 या 121? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह कौन सी है? कौन सी अक्षांश रेखा है? अक्षांश रेखा पता होगा, जो ग्लोब है उस पर जो हॉरिजॉन्टली खींची जाती है, ये वाली हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है वो वाली हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अभी बात किसकी हो रही है? अक्षांश रेखाएं की, मतलब ये वालों की। तो इस पे कौन सी ऐसी रेखा है जिस पे सदैव दिन व रात की अवधि एक समान रहती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। तो वो आपकी भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाता है अर्थ पे? इस तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सबको पता भी होगा, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन हीट्स प्राप्त होती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? पिछले डायग्राम से क्लियर हो भी गया होगा। चलिए फटाफट बताइए। भूमध्य रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, मकर होती है, इनमें से कोई भी नहीं है? तो वो होती है भूमध्य रेखा, जो पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? जब हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर की तरफ जाते हैं तो कितना समय अंतराल वहाँ पे होता है? ये पूछा है बेसिकली, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने पे कितना टाइम चेंज हो जाता है? तो 4 मिनट होता है, 1 घंटा होता है, 15 मिनट या फिर 12 घंटे? तो वो होता है 4 मिनट। एक देशांतर से जब हम दूसरे देशांतर पे जाएंगे तो 4 मिनट का अंतराल वहाँ पे आ जाता है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है?
भूमध्य रेखा तो अभी हमने देखा कि वो अर्थ को दो भागों में विभाजित करती है, लेकिन इसके अलावा कौन सी रेखा होती है? क्या वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? ग्रेट सर्कल कौन सा है? बताने की जरूरत नहीं है। ग्रेट सर्कल भूमध्य रेखा के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो भूमध्य रेखा ही होगा। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो जो देशांतरीय दूरी है वो 1 घंटे का समयांतराल अभी हमने पढ़ा था कि 4 मिनट होता है। तो वो डिग्री कितना होता है? 15 होता है, 30, 45 या 60, तो 15 डिग्री होता है और 4 मिनट। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से जब उत्तर या दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो कोणीय दूरी हमें क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश, यानी में से कोई भी नहीं, तो वो अक्षांश कहलाते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करते हैं तो उसके पैरेलल हमारे अक्षांश ही होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? क्या है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी या 66.5 डिग्री उत्तरी? बच्चों वाला क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, जो पूरे अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। तो 23.5 डिग्री ये वाली जो हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नीचे वाली जो साउथ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है? गन्ना उत्पादन होता था, चीनी और गुड़ भी वहीं पे सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो फटाफट बताइए, महाराष्ट्र में, यूपी में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, एलुवियल सॉइल, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा? तो जो एलुवियल सॉइल है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो जलोढ़ मृदा होती है वो वाली। अरावली और विंध्यान क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? ये फिजिकल ज्योग्राफी में अभी हम आ गए हैं इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए। तो अरावली और विंध्यान क्षेत्र के बीच में कौन सा प्लेटू है? क्या वो छोटा नागपुर का पठार है, क्या वो दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा मालवा का पठार। वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? वाघा बॉर्डर आप लोग घूमने भी गए होंगे, टूरिस्ट स्पॉट है, पेड़ वगैरह वहाँ पे होती है। वाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो वाघा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ वाले एरिया में लगता है। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया कौन सी रेखा के साथ जुड़ा हुआ है? क्या वो डूरंड लाइन है, मैकमोहन, रेड क्लिफ या सरक्रिक? तो वो रेड क्लिफ लाइन है। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? सबसे ज़्यादा रबड़ किस राज्य में? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, ओडिशा में? फटाफट आंसर दीजिए। केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती तो वो कहाँ गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी? तो जो ऊपर की तीनों रिवर हैं वो तीनों अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, चलिए इसको स्किप करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, वो भारत के कितने राज्यों से एग्जिट जाती है, काटती हुई जाती है? 8, 3, 5 या 7? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी आगे मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को ये लर्न करना है कि भारत की जो कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन आ गया आज का। भारतीय मानक समय किस पे आधारित है? कौन सी ऐसे देशांतर है जिसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है?
83 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी, 80 डिग्री पश्चिमी या 80 डिग्री पूर्वी, तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक समय कहलाता है। मित्र पर गमछा जार, ये वाली ट्रिक है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये याद करना बहुत बड़ी टास्क हो जाती है कि कैसे याद रखें, तो आप इस छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा जार, मित्र मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से के प से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, गमछा ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो बहुत ही ऐसे आपको आसान हो जाएगा। मित्र पर गमछा जार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।